ईरान ने बताया वो तबाह हो चुका, बहुत कमजोर और मुश्किल पोजीशन में है। अमरीकी सदर का दावा, कहा तेहरान चाहता है अमरीका अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी फौरी खत्म कर दे। ईरान के लोग अपनी क़यादत की सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि वो ऐसा कर लेंगे। CNN ने दावा किया कि ईरान आइंदा चंद रोज में पाकिस्तानी सालिसों के जरिए जंग के खात्मे के लिए नई तजावीज़ पेश करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा तेहरान आमद पर अपनी आला क़यादत से मुशावरत करेंगे। देखना होगा ईरान अमरीकी मौक़िफ़ के मुताबिक काबिल कबूल नई तजवीज़ पेश करता है या नहीं। सुप्रीम लीडर मुश्तबा हमनाई से राबते में मुश्किलात के बायस फैसला साजी का अमल सुस्त रवि का शिकार है। मुत्ताहिदा अरब अमारात का ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का बड़ा ऐलान। अमाराती हुक्काम के मुताबिक अलग होने का फैसला 1 मई से नाफिजुल अमल होगा। तेल फरोख्त करने में खुद मुख्तार रहेंगे। ओपेक से अलहदगी का फैसला कौमी मुफादात के तहत किया गया। ओपेक आलमी मंडी की जरूरियात पूरी करने में फाल किरदार अदा करे। खित्ते की सूरत हाल पर गौर के लिए जद्दा में खलीजी ताउन काउंसिल का इजलास। आपने हुर्मुज़ की बहाली समेत अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का जायजा। सऊदी वली अहद की सदारत में होने वाले इजलास में खलीजी रहनुमाओं की शिरकत। आपने हुर्मुज़ और खित्ते की सूरत हाल पर मुशावरत। ईरान आबना हुर्मुज़ को मुआशी एटम बम के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जहाज़ों को ईरान की इजाज़त और पैसों की वसूली किसी सूरत कबूल नहीं। आबी गुजरगाह को कंट्रोल करने की कोशिश आलमी मईशत के लिए खतरा करार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कशीदगी बढ़ने की सूरत में इत्तेहादियों के साथ मिलकर रद्द अमल देने का इंदिया। कहा डील ना भी हुई तो ईरान पर दबाव बरकरार रखा जाएगा। आबना हुर्मुज़ को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तर्जुमान कतरी दफ्तर ख़ारजा का बयान, कहा समंदरी गुजरगाह में रुकावट डालने का कोई जवाज नहीं। ईरान मुज़ाकरात में आबना हुर्मुज़ को जोहरी प्रोग्राम से अलग करे। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत। अमेरिका ईरान जंग में एक भी हदफ हासिल न कर सका। नाकामी पर ट्रंप मुज़ाकरात की बातें कर रही हैं। ईरान वाशिंगटन के साथ बातचीत पर गौर कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की रूस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। मॉस्को के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का आज़म। ईरान के नायब वज़ीर दिफ़ा का दिफ़ाई सलाहियतें एशियाई ममालिक से शेयर करने का ऐलान। बशकीक SCO फोरम से खिताब करते हुए रज़ा तलाई ने कहा अमेरिका अब आज़ाद ममालिक पर अपनी नई पॉलिसीज़ मुसल्लत करने की पोजीशन में नहीं रहा। तर्जुमान ईरानी फ़ौज का कहना है हम हालत जंग में है। दुश्मन ने जारहियत की तो नए हथियारों और नए महाजों का सामना करना पड़ेगा। जुडिशल कमीशन का बड़ा फैसला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 3 जजेस का तबादला। जस्टिस बाबर सत्तार की पेशावर हाईकोर्ट तबादले की मंजूरी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का लाहौर हाईकोर्ट ट्रांसफर। जस्टिस समन रिफत का सिंध हाईकोर्ट तबादला। जस्टिस अरबाब ताहिर, जस्टिस खादिम सोमरो के तबादले की सिफारिश वापस। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में कसरत राय से मंजूरी दे दी गई। खाली होने वाली आसामियां तबादलों से ही भरने का फैसला। नई तैनाती नहीं की जाएगी। इजलास का एलामिया जारी। इजलास से कबल जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस से मामला जाती तौर पर सुनने की इस्तदा की थी। जजेस को ट्रांसफर करना इस हादलिया को मजीद डिवाइड करना है। पेशावर हाई कोर्ट में स्पेसिफिकली वहां जजेस की सीनियरिटी मुतासिर होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये वो मौक़िफ़ रहा है कि सबसे पहले इसके रूल्स फ्रेम हो। 50 बरस में किसी हाईकोर्ट जज को रजामंदी के बगैर दूसरी अदालत मुंतकिल नहीं किया गया। PTI ने ट्रांसफर गैर मामूली करार देते हुए मुखालिफत कर दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा फैसले से अदलिया में तकसीम मजीद बढ़ेगी। जजेस के तबादलों से पहले रूल्स बनाए जाएं। बैरिस्टर अली जफर बोले बिला वजह तबादलों से अदलिया को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। सबको गैर आईनी तरीके से किया जा रहा है। चेयरमैन PTI और बैरिस्टर अली जफर की जुडिशल कमीशन के इजलास में शिरकत। अदलिया चलाने वालों की राय तबादले की है तो हुकूमत को क्या एतराज। तबादले के बाद जजेस के इख्तियार में कोई कमी नहीं आई। अदलिया को आज़ादी हासिल है और होनी चाहिए। मुशीर बराए वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। कहा सालिसी के किरदार से नून लीग को सियासी तौर पर फायदा हुआ। सदर मुमलिकत हर मामले में साथ थे।
वज़ीर आज़म का मई में चीन के दौरे पर जाने का फैसला। शहबाज शरीफ की चीनी क़यादत से अहम मुलाकातें शेड्यूल। मशरिक़ वुस्ता बहरान से निमटने के लिए कोशिशों पर एतमाद मिलेंगे। पाक चीन आला सतह के रवाबत में मज़ीद तेज़ी मुतवक्की। दो तरफा तिजारत सी पैक मनसूबों की रफ्तार बढ़ाने पर मुशावरत होगी। सरमायाकारी और नए मुआहिदों पर पेशरफ्त का इम्कान। सदर मुमलिकत के दौरे चीन के दूसरे मरहले का आगाज। सुबह हुनान के बाद हाइनान के शहर सानिया पहुंच गए। इक्तिसादी, तिजारती, स्ट्रेटेजिक ताउन और सी पैक के फरोग पर तबादला ख्याल करेंगे। पाक बहरिया की आबदोस हंगूर की कमिश्निंग तकरीब में भी शिरकत करेंगे। आसिफ जरदारी चीन के बानी रहनुमा माओ जे तुंग की यादगार पर भी गए, फूल भी रखे। भारतीय प्रॉक्सी बनकर पाकिस्तान दुश्मनी करने वालों पर जमीन तंग। यमन में अफगान तालिबान और फितने खवारिज की बिला इश्तियाल जारियत। शहरी आबादी निशाना। पाक फौज का बर वक्त और मुंह तोड़ जवाब। अफगान तालिबान रजीम की मुतादिद चौकियां तबाह। सशान, अलमरजान, ईदी पोस्ट और दीगर तनसीबात टारगेट। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन गज़ब लिल हक तमाम मुक़र्रर अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। दहशत गर्दों और उनके सरपरस्तों के अज़ाइम खाक में मिला दिए जाएंगे। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान पर हमलों के लिए मुसलसल इस्तेमाल काबिल तशवीश। कलदम TTP, BLA जैसे गिरोह हमलों में मुलविस हैं। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई नागुज़ीर है। बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम वज़ीर दिफा इजलास में ख्वाजा आसिफ का 2 टोक ऐलान। वज़ीर दिफा की चीन, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान के हम मनसब और ईरानी नायब वज़ीर दिफा से भी मुलाकातें। खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। मुल्क की दिफा मजबूत से मजबूत तर। आर्मी रॉकेट फोर्स की फतह 2 मिसाइल सिस्टम की कामयाब तरबियती मश्क। फतह 2 मिसाइल जदीद एवियोनिक्स और जदीद तरीन नेविगेशनल सिस्टम से लैस। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद जवानों की तरबियत और तकनीकी पहलुओं की जांच था। सदर, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की मुबारकबाद। सोलर सार्फिन के लिए खुशखबरी। नेपरा ने 25 किलोवाट और इससे कम सोलर सार्फिन के लिए लाइसेंस की शर्त खत्म कर दी। नोटिफिकेशन जारी। छोटे सोलर सार्फिन पर फी किलोवाट फीस भी खत्म। वजीर तवानाई अवैस लगारी की हिदायत पर पावर डिवीजन ने नेपरा को खत लिखा था। बानी PTI की आंखों का फॉलोअप मुआयना। बिनाई पहले से बेहतर। आंख में चौथा इंजेक्शन लगा दिया। पिम्स हॉस्पिटल इंतजामिया के मुताबिक मेडिकल प्रोसेस से कबल बानी की रजामंदी हासिल की गई। मजीद निगहदाश्त, हिदायत और दस्तावेज के साथ डिस्चार्ज किया गया। बुशरा बीबी का भी अडयाला जेल में चेकअप। मेडिकल टीम ने आंख की सूरत हाल तसल्ली बख्श करार दे दी। कराची में स्मगलर का सहूलतकार गिरफ्तार। पुलिस अफसर गडाब थाने के लॉकअप से भाग निकला। सब इंस्पेक्टर नवाज को बदनामे जमाना स्मगलिंग के टालानी सिस्टम से ताल्लुकात के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। मफरूर पुलिस अफसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं। लाहौर में आंधी के साथ बारिश। लेस्को के 170 फीडर्स ट्रिप कर गए। नारोवाल, हाफजाबाद, ननकाना साहब, पंजाब के कई शहरों में भी बादल बरस पड़े। जल थलेक, तेज आंधी और बारिश की वजह से गंदम की कटाई में ताखीर का खदशा। लाहौर में टूरिज्म एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपो की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। रिवायती रक्स ने शुरका के दिल जीत लिए। महकमा सयाहत की जानिब से बड़े प्रोजेक्ट्स की नुमाइश। सॉल्ट रेंज, जीप रैली, रिजॉर्ट्स और वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट के शानदार मॉडल्स तवज्जो का मरकज़। सयाहत का फरोग वज़ीर आला पंजाब की तरजीह। सूबे को सयाहती हब बनाएंगे। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का खिताब। बरतानवी शाह चार्ल्स के एजाज में व्हाइट हाउस में तकरीब। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर ट्रंप का बरतानवी काबीना अरकान से मुसाफा। अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप और मलका कमला चार्ल्स की भी शिरकत। बरतानवी शाही मेहमान 30 अप्रैल तक अमरीका में क़याम करेंगे। PSL पर बाबर 11 का राज। पिशावर ज़ल्मी सीजन 11 के फाइनल में पहुंच गई। क्वालिफायर मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 70 रन से शिकस्त। 222 रन के ताकुब में शादाब की टीम 151 रन बनाकर आउट। मोहम्मद बासित और सुफियान मुकीम की 2-2। एरन हार्डी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पिशावर ज़ल्मी ने पहले खेलकर 7 विकेटों पर 221 रन बनाए थे। PSL का एलिमिनेटर 1 आज मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान होगा। फातेह टीम एलिमिनेटर 2 में इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला करेगी।
प्लेऑफ क्वालिफायर में किंग बाबर की शानदार इनिंग, शायकीन का मजा दुबाला। बाबर ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ सेंचुरी जड़ दी। रवां सीजन की दूसरी मजमूई तौर पर पीएसएल की चौथी सेंचुरी, कारनामा अंजाम देने वाले दूसरे खिलाड़ी। उस्मान खान का रिकॉर्ड बराबर। बाबर आजम ने 588 रन बनाकर एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन का फखर जमान का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। पाकिस्तानी पहलवानों ने धूम मचा दी। एशियन बीच गेम्स में पाकिस्तान के 2 मेडल यकीनी। 90 किलोग्राम कैटेगरी में इनाम बट आज फाइनल में इन एक्शन होंगे। 80 किलोग्राम में असदुल्ला फाइनल तक पहुंच गए। मोहम्मद अब्दुल्ला ब्रॉन्ज मेडल के लिए किस्मत आजमाएंगे। और मारूफ अमरीकी गुलकार एंडी रास भी पाकिस्तान की सालिसी के फैन। गाने में वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। सदर ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस की तारीफी कलमात भी पेश।